क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x प्लस वाई हमारा है tan इनवर्स y के इक्वल, और हमें इसमें ये LHS हमारा, अब इसमें तो RHS तो जीरो ही है, तो LHS ही लानी होगी। तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 हमें लाना है जीरो के इक्वल। तो वाई डैश है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का हमारा dy dx होता है tan इनवर्स y, ये सर्कल बनेगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे y का भी होगा इसलिए dy dx भी आएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू, इसको इधर कर देते हैं, तो ये तो तुम्हारा है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy dx, और ये dy dx इधर आया तो माइनस का dy dx हो जाएगा। अगर इन दोनों में dy dx कॉमन ले लिया, कितना आएगा, अब यहाँ से आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से पूरा कॉमन चला गया तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लिया तो 1 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, तो 1 से 1 कट गया और 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम है। इसको इधर भेज दो, इधर कर देता हूँ, इसको इधर भेजा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आया, और नीचे जो माइनस वाई स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, तो डी वाई डी एक्स ये आ गया, डी वाई डी एक्स ये आया। तो इसको पुट कर दो, डी वाई डी एक्स का मतलब है कि ये वाई डैश है हमारा ना। अब इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एलएचएस में, देखो वाई स्क्वायर वाई डैश की जो वैल्यू है डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर प्लस 1, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, और ये क्या है प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1, तो 1 से 1 कट गया, इसका इससे कट गया, तो क्या ये जीरो आ गया, क्या ये आरएचएस के इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये भी वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में हमने वेरीफाई कर लिया। अब आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। 10th में हमारे पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई जो है वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी देखो एलएचएस जीरो के इक्वल है, यानी एलएचएस हमें क्या लाना है एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स, इसमें डी वाई डी एक्स ही लिख दिया, ठीक है, और जीरो लाना है, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये सर्कल है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर वाले पार्ट का करोगे तो ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x आएगा, ये कट गया, तो ये आया माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया डी वाई डी एक्स। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x प्लस वाई, और y के लिए भी पुट कर दो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स के लिए तुम्हारी ये माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो x माइनस एक्स और ये माइनस एक्स क्या आ गया जीरो आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, वैसे ये 2 क्वेश्चन को देने नहीं चाहिए थे, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज जो है वो जो एक्चुअल में पुरानी एनसीईआरटी थी, नई एनसीईआरटी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले एक थर्ड एक्सरसाइज जो थी पुरानी एनसीईआरटी में वो अलग थी, और अब जो है नई एनसीईआरटी वो अलग है। तो थर्ड एक्सरसाइज में हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता था, मैं आपको एक बता देता हूँ और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, एक हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्या करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे तो कैपिटल ए और ये जो कैपिटल बी हैं इन्हीं को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आपको अगर ध्यान हो जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं चाहे लीनियर इक्वेशन लिखते हैं कोई, तो ये जो ए बी सी होते हैं ना, ए बी सी ये आर्बिट्री कांस्टेंट ही होते हैं यहाँ पे। तो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये मुझे हटाना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से। कैसे हटाओगे, तो आपने एक बार डिफरेंशिएट करा तो कितना आएगा, ए आएगा, एक्स का 1 होगा, बी का तो 0 हो जाएगा। अभी भी ए आ रहा है, अब ए को हटाना है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करा तो 0 हो गया,
और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी दो आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन बोला था कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन मतलब y की बात हो रही है कि मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब है y और x में रिलेशन, यानी इसकी बात हो रही है। ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो फोर्थ ऑर्डर में कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, आपको x और y दे दिया जाता है। जैसे दे दिया जाएगा कि x 0 है और y 1 है, तो आपने अगर x को 0 पुट कर दिया और y को 1 पुट कर दिया, y इक्वल टू 1 रखा, x को 0 रख दिया, तो यहां पे क्या होता है, b की वैल्यू निकल आती है। मतलब अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में कह दूं कि y इतना है और x इतना है, तो उस केस में क्या होता है, b की और a की वैल्यू निकल आती है, तो वो हमें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की में दिक्कत नहीं रहती और हमारा आंसर जो है वो ए बी में नहीं आता है, ऑटोमेटिक ए बी की वैल्यू आ जाती है। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने एक्स और वाई पुट करा तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई ना फिर ए बी की, समझ रहे हो। तो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है ना वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो उसमें आपको देखना एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लो, इसका आंसर 0 हो जाएगा कि अगर जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है, तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। पर्टिकुलर निकाल रहे हो तो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हट जाएगी, y और x में एक रिलेशन आएगा, वो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम x और y की कोई वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर देते हैं तो वो बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आपको आ ही जाएगी। एक बेसिक क्लियरिटी मैंने दे दी कि क्वेश्चंस दे रखे थे, इतना ही है इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको समझ में आ गया हो सब कुछ बढ़िया से। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बता देना कि लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।